राम राम जी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है शनिवार और दोपहर का टाइम है अभी, और देखिए आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये तो कार्तिक की हो रही है क्लास। और क्यों? क्योंकि इसमें वो अंदर चले गया और वो गंदा था और उसमें गंदा हो गया। ये देखिए अक्षत खा रहा है। आज हमने बनाया है टोस्ट। अक्षत ने बनाया है अपने लिए, राशि मेरे लिए बना रही है चाय और टोस्ट। तो चाय और टोस्ट ही हमारा आज लंच है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो चाय और टोस्ट खा के ही सोच रहे हैं आज का काम चलाया जाए। अब रोटी खा लेंगे दिन में तो फिर रात को नहीं खानी जाती। और भाई गर्मी इतनी हो रही है, मेरा तो ऐसा लग रहा है चेहरा ही बेकार सा होता जा रहा है गर्मी के कारण। कब गर्मी ख़त्म होगी, कब थोड़ा सा चेहरा थोड़ा ठीक होगा। और एक तो 2 महीने से ऊपर हो गया, देखिए थ्रेडिंग नहीं बनी। ये तो थोड़ी सी जो है ना आईब्रो पेंसिल लगा लो तो फिर भी शक्ल कुछ ठीक लगती है, नहीं तो कितने दिन हो गए इतनी ज़्यादा मेरी, देखो पूरी ग्रोथ हो रही है। पेंसिल लगाने से ना पता नहीं चलता, लेकिन ग्रोथ बहुत हो रही है। और एक बार बस थ्रेडिंग हो जाएगी ना तो चेहरा अलग ही बिल्कुल, फेस की मतलब रौनक ही चेंज हो जाती है। और इतनी गर्मी है भैया, हम इस वाले रूम में तो बैठ भी नहीं पा रहे, पर क्या करें, किचन यहाँ पर है और मेरे को तो काम करना पड़ता है। तो मुझे मुँह चिढ़ा रहा है बैठा हुआ। और हम अपना जो है नेट वाईफाई का कनेक्शन जो है वो चेंज करा रहे हैं। मतलब पहले हमारा एयरटेल से था, अभी भी एयरटेल से ही है। मॉडम चेंज करा रहे हैं, प्लान चेंज करा रहे हैं। राशि ले आई है टोस्ट मेरे लिए बनाकर, चाय के लिए। चाय इसमें डाल दी इसने आज। ये देखिए क्या करा रहे टोस्ट राशि बनाती है। बहुत दिन हो गए हमें टोस्ट खाए हुए। राशि तू भी लेगी केक? क्यों? और मैं राशि को बोल रही हूँ राशि तू अपना चैनल स्टार्ट कर ले, पर राशि सुनती ही नहीं है मेरी बात। टाइम ही नहीं है वैसे भी, अपनी सहेलियों के लिए उनके लिए तो टाइम है। तो चलिए चाय और टोस्ट, क्योंकि मैंने आज सुबह से चाय नहीं पिया। मैंने आज लगाई थी मेहंदी, तो बाल बिल्कुल सफ़ेद होते जा रहे हैं भैया, क्या करें। और बाल ख़त्म भी हो गए हैं बिल्कुल, कहाँ देखें कैसे, यहाँ पे सारा पूरा बैच बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए चाय और टोस्ट खाते हैं। देखिए कैसी पूछड़ी सी बन गई है बालों की। चलिए कर लेते हैं लंच अपना, फिर मिलते हैं आपसे। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है अपना ये वाईफाई का जो है प्लान चेंज कर रहे हैं, और इसमें जो है साथ ही जो इसका राउटर लगा हुआ है वो भी चेंज कर रहे थे। तो ये भैया आए थे न्यू कनेक्शन के लिए, न्यू ही कनेक्शन लिया है एक तरह से। और ये वाला राउटर अब लगेगा, और मॉडम, जिसको मॉडम कहते हैं शायद, पता नहीं राउटर कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और पहले लगा हुआ था ये वाला, तो अब इसको हटा दिया था और अब जो है दूसरा लगा दिया था राउटर। तो अब स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई हमारे नेट की। जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है संडे, और अभी जो है आज है संडे, और वेंसडे से लग जाएगा सावन। तो सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, नहा धो के पूजा वगैरह सब कर ली है। और देखिए क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाला है तो बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि सावन में हमारे यहाँ जो है कढ़ी बनती नहीं है। मतलब खाली कढ़ी नहीं बनती, कढ़ी में जो है पालक वगैरह डाल के बना लो तो खा सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ कढ़ी नहीं खाते, तो मैंने तो कभी नहीं बनाई है।
तो 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो सोचा आज कड़ी बना लेती हूँ। संडे है, बच्चे घर में हैं, तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कड़ी बना लेंगे संडे को। तो भी देखिए कड़ी छोंक दी है, साथ ही तेल गरम हो रहा है। मैं बना रही हूँ पकोड़े और दूध वगैरह उबाल के रख दिया है। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तीनों ही सो रहे हैं। मैंने उठाया नहीं है क्योंकि कल आज संडे था, तो इस चक्कर में रात को देर से सोए। तो मैं भी फिर मना नहीं करती कि भाई छुट्टी है, अगले दिन आराम से सो। फिर तो मंडे से तो सुबह तीनों को उठना ही होता है अपने अपने कामों के लिए। तो बस अब तेल गरम हो गया है, तो मैंने पहले ही जो है बेसन घोल के रख दिया था पकौड़ियों के लिए, क्योंकि काफ़ी जितनी देर तक बेसन जो है घोल के रखते हैं तो उतनी अच्छी पकौड़ियाँ बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो पहले ही घोल दिया था कड़ी छोंकने से पहले ही। तो बस काफ़ी देर हो गई है, आधा घंटा हो गया है। और तो बस अब पकौड़ी बनाऊंगी, सोच रही हूँ साथ साथ चावल भी रख देती हूँ, तो खाना मतलब लंच का काम पूरा मेरा हो जाएगा। और फिर पहले बनाऊंगी पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए, और फिर एक आधी जो है नाश्ते के लिए बना दूँगी। अगर बच्चे खाएंगे तो उठाती हूँ बच्चों को भी। तो चलिए, सोचा आज ब्लॉग बना लूँ। कुछ ऐसा ख़ास मुझे कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो सोचा डेली व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करूँ। और ऊपर से मेरा जो है ट्राइपॉड वो ये ले गए, इनको दे दिया था मैंने। तो इनको वीडियो तो नहीं बनानी होती, बट बात करने के लिए इन्हें चाहिए होता है, तो फ़ोन ट्राइपॉड में लगा के आराम से बात कर पाते हैं काम करते करते। तो इसलिए इनको दे दिया था। तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, तो इसलिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है वीडियोज़ बनाने में। तो अब देखिए कल ऑर्डर किया है, देखते हैं कब तक आता है मेरा ट्राइपॉड। तो चलिए, तेल हो गया है गरम, बना लेती हूँ पकोड़े, फिर मिलती हूँ आपसे। बच्चों को खिलाएंगे आज कड़ी पकोड़ा। तो जिसको भी कड़ी पकोड़ा खाना है आ जाइए जल्दी से, और खाते हैं साथ में। तो जी देखिए कड़ी जो है ऑलमोस्ट बनने वाली है, और चाय भी बन गई है। ये नाश्ता बना दिया है, और ये पकोड़े कड़ी के लिए, साथ ही चावल भी बन के तैयार है। तो ब्रेकफास्ट से पहले लंच तैयार है। तो चलिए, बस ये एक ही पकौड़ा बनाया, ब्रेड पकौड़ा नाश्ते के लिए। कार्तिक उठ गया है। तो चलिए जी, कर लेते हैं अब नाश्ता, और फिर अभी पकौड़ों का भोग लगा दिया बिहारी जी को, और फिर लगाएंगे भोग कड़ी चावल का, क्योंकि कल थी एकादशी, तो आज है द्वादशी को चावल का भोग लगता है बिहारी जी को। तो कड़ी बन जाएगी, तो बस फिर कड़ी चावल का भोग लग जाएगा। चलिए, गर्मी 1-1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए, बल्कि 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में इससे कितना देर हो जाती है कड़ी। और अभी साफ़ सफाई का काम अलग है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कार्तिक को उठा दिया है, अक्षत को उठा रही हूँ बस अभी जाके। बाल धोए थे तो कैसे चिपके चिपके बाल हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी दोपहर का काम सारा हो गया था, और मतलब 2 बजे मेरा सारा लंच तैयार था। और फिर भी जो है लंच किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि एक ब्रेड पकौड़ा जो है हम सब ने खा लिया था। फिर सबकी भूख जो है बेकार ही हो जाती है। सुबह अगर एक कुछ खा लो, क्योंकि हमें आदत है नहीं खाने की कुछ। चाय वाय के साथ मैं एक आधी ब्रेड ही लेती हूँ, बच्चे जो है दूध कॉफ़ी वगैरह यही सब चीज़ें लेते हैं। तो फिर लंच किया हमने शाम को। अब जो है डिनर का काम कुछ है नहीं, कोई नहीं खाएगा। थोड़े चावल रखे हैं, कड़ी है, अगर किसी को खाना होगा तो कड़ी चावल ही खा लेंगे। और भाई साहब जी टीवी देख रहे हैं। तो देखिए पता नहीं कितने टाइम के बाद लाई थी करेले, तो इनको मैंने काट लिया और नमक लगा के पहले 3-4 घंटे के लिए रखा, और उसके बाद इसको अच्छे से 2-3 बार धोकर सुखा लिया है। और अब जो है बनाऊंगी
करेले, बहुत टाइम के बाद बनाऊंगी करेले। तो अभी पहले इसके लिए काटूंगी काफ़ी सारी प्याज, और फिर जो है दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊंगी। और साथ ही मशीन लगाई हुई है मैंने, कपड़े धुल रहे हैं। बच्चे अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। भाई साहब अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो चलिए, मशीन जो है लगा दी है मैंने, दिखाती हूँ आपको। ये धुल रहे हैं कपड़े, और पता नहीं अजीब सी पिक्चर आ रही है, चेहरा ऐसा आ रहा है बिल्कुल। क्या है ऐसा? मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज। चेहरा ऐसा गोलू गोलू सा लग रहा है, गोलू मोलू। चलिए कर लेते हैं करेले छोड़ने की तैयारी। तो दिखाती हूँ आपको भी मैं कैसे करेले बनाती हूँ। बच्चे खाते नहीं हैं, मैंने भी बस, मेरे को मन कर रहा था, दिख गई थी सब्ज़ी लेने तो करेले दिखाई दिए। तो इसको जो है अचार की तरह बनाती हूँ मैं, बना के रख लूँगी तो कुछ भी सब्ज़ी होगी। और तो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, उसके साथ क्या इसको अचार की तरह खाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो अच्छी लगती है। बच्चे तो खाते नहीं हैं, मैं ही खाऊंगी, ये है नहीं यहाँ पे। तो देखती हूँ, थोड़े से भी जेठ जी के लिए भेज दूँगी अगर वो खाते होंगे तो। चलिए बना लेते हैं करेले। चलिए जी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं अब करेले। और देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है सरसों का, और तेल थोड़ा सा करेले के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। और ये देखिए मैंने प्याज काट के रख ली है। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी हींग, जीरा, और फिर डाल दूँगी प्याज। तो देखते रहिए, कपड़े धुल रहे हैं साथ में। एक बार की जो है मैं निकाल के रिंस करने डाल के गए हैं। चार लॉट में शर्ट धुलेंगे, एक लॉट धुल चुका है। तो चलिए देखिए, तेल जो है गरम हो गया है। अब डाल देंगे इसमें हींग, जीरा। देखिए हींग जीरा डाल दिया है। और जैसे ही मैं जो ऑयल में जो है प्याज डालने लगी, तभी आ गई थी राशि की बुआ जी। तो दीदी काफ़ी दिन के बाद आई थी, और तो बस थोड़ी देर बैठ के बात की। तो मैंने चाय के लिए पूछा, तो दीदी ने चाय के लिए तो मना कर दिया था, तो बोल रही थी खाना खा लेंगी। तो फिर बस मैंने उनके लिए बनाए थे लच्छा पराठा, और कढ़ी के साथ खाए थे। और कढ़ी तो वैसे भी सभी की फेवरेट है ही, यहाँ पर हम सब की ही फेवरेट है। दीदी और भी बहुत खुश होके खाते हैं कढ़ी। तो कढ़ी के साथ लच्छा पराठा और प्याज काट दी थी। तो दीदी ने खाना खाया था, तो बहुत अच्छा लगा। दीदी आई और दीदी ने खाना भी खाया। तो बस इसके बाद खाना वाना खाकर दीदी चली गई थी। ज़्यादा देर क्या, दीदी आई भी लेट ही थी, 10:30 के बाद तो दीदी आए ही थे। और बस फिर कार्तिक छोड़ने चला गया था दीदी को घर, तो क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं दीदी का घर, तो बस कार्तिक छोड़ने चला गया था। तो चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए, सबको राम राम जी, एंड टेक केयर एंड गुड बाय।